हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भक्त भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और व्रत रखते हैं। इस व्रत को रखने से व्यक्ति को सभी तरह के दुख दर्द से मुक्ति मिल जाती है और जीवन सुखमय हो जाता है। भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं और उन्हें मनाने और प्रसन्न करने के लिए किसी खास तरह की पूजा अर्चना नहीं करनी पड़ती। नंबर 1, शिव जी को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सोमवार का दिन खास होता है। ये दिन भोलेनाथ को समर्पित है। इस दिन भक्त सोमवार का व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। सोमवार को व्रत रखकर विधि विधान से की गई पूजा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नंबर 2, सोमवार का व्रत रखने वाले साधक को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद ही शिवजी की पूजा करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि शिवजी के साथ माता पार्वती की भी पूजा करें और सोमवार व्रत में एक ही समय भोजन करें या फिर फलाहार रहें। नंबर 3, सोमवार के व्रत के दिन काले रंग के वस्त्र नहीं पहने। नंबर 4, अगर आप शिवलिंग पर दूध से अभिषेक कर रहे हैं तो कभी भी तांबे के पात्र का प्रयोग ना करें, क्योंकि तांबे में दूध डालने से दूध संक्रमित हो जाता है और ऐसा दूध अर्पित करने से कभी भी पूजा या व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। नंबर 5, सोमवार के दिन शिवजी को तुलसी, सिंदूर, हल्दी, लाल रंग के फूल ना चढ़ाएं। नंबर 6, आप सोमवार का व्रत रखना चाहते हैं तो आपको इसे 16 सोमवार रखने के बाद इसका विधि विधान से उद्यापन करना चाहिए। हालांकि यदि आप चाहें तो आप अपनी कामना, संकल्प और शारीरिक क्षमता के अनुसार आगे भी जारी रख सकते हैं। भगवान शिव के सोमवार व्रत को 5 साल तक रखने का भी विधान है। यदि आप सावन में सोमवार का व्रत रखते हैं तो आप इस महीने में पड़ने वाले व्रत की संख्या का संकल्प रखकर भगवान शिव की साधना का शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 7, हिंदू परंपरा के अनुसार अलग अलग व्रत को करते समय साधक को अलग अलग फलाहार करने का नियम बताया गया है। यदि आप सोमवार का व्रत रखते हैं तो आपको सोमवार के दिन फलाहार रखते हुए व्रत रखना चाहिए और शाम के समय शिव पूजन के बाद ही अपना व्रत खोलना चाहिए। सोमवार के व्रत में शाम के समय आप बगैर नमक के भोजन कर सकते हैं। नंबर 8, सोमवार व्रत में शाम के समय ही भोजन करने का विधान है। ऐसे में उससे पहले किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन ना करें। नंबर 9, सोमवार का व्रत रखते हुए व्यक्ति को पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नंबर 10, सोमवार व्रत को रखने वाले व्यक्ति को प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए और दिन में भूल कर भी नहीं सोना चाहिए। नंबर 11, शिवजी की पूजा के दौरान शिवलिंग पर दूध, दही, शहद या कोई भी वस्तु चढ़ाने के बाद जल जरूर चढ़ाएं। आखिर में जल चढ़ाने से ही जलाभिषेक पूर्ण माना जाता है। नंबर 12, मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर कभी भी रोली और सिंदूर का तिलक नहीं लगाना चाहिए। शिवजी की पूजा में चंदन के तिलक का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 13, सोमवार व्रत के दौरान इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग की कभी भी पूरी परिक्रमा ना करें। परिक्रमा के दौरान ध्यान दें कि जिस जगह से दूध बहता है वहां रुक जाएं और वापस घूम जाएं। नंबर 14, शिवलिंग पर मिश्री, दूध, दही, शहद, बेलपत्र, चमेली या आंकड़े के फूल और धतूरा अर्पित करें। मंत्र उच्चार सहित शिवजी को सुपारी, 5 अमृत, नारियल एवं बेल की पत्तियां चढ़ाएं। माता पार्वती जी को 16 श्रृंगार की चीजें चढ़ाएं। नंबर 15, व्रत में भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा की जाती है। पूजा के अंत में शिव चालीसा और शिव आरती का पाठ करें। नंबर 16, शिवलिंग पर केसर और चंदन भी अर्पित करें, यानी उन्हें इसका तिलक लगाएं। इसके बाद उनके समक्ष धूप, तिल के तेल का दीप और अगरबत्ती जलाएं। नंबर 17, पूजा समाप्त होते ही प्रसाद का वितरण करें। शिव पूजा के बाद सोमवार व्रत की कथा सुननी जरूरी है।
दिन में 2 बार सुबह और सायं भगवान शिव की प्रार्थना करें। नंबर 18, पूजा के बाद आपको पूरे दिन उपवास रखना होगा। आप अपने रोज़ाना के काम कर सकते हैं। अगर आप कामकाजी महिला हैं तो पूजा के बाद ऑफिस जा सकती हैं। नंबर 19, शाम के समय मूर्ति के सामने दीपक जलाएं और भगवान शिव को कुछ प्रसाद चढ़ाएं। शाम की पूजा के बाद प्रसाद और कुछ फल ग्रहण कर सकते हैं। नंबर 20, सोमवार का व्रत 3 तरह का होता है। एक हर सोमवार को किया जाने वाला व्रत, दूसरा सौम्य प्रदोष और तीसरा 16 सोमवार का व्रत। इन तीनों ही व्रतों को करने में पूजा के नियम एक जैसे हैं। नंबर 21, सोमवार को भगवान शिव की उपासना और व्रत करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी होती है। ऐसा होने पर आपको रोग बीमारियों से छुटकारा मिलता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है। नंबर 22, भगवान शिव शंकर को बेलपत्र बहुत ही प्रिय है। कहा जाता है कि जो भी शिवलिंग पर नियमित रूप से बेलपत्र चढ़ाता है उसकी हर तरह की मनोकामना पूरी होती है। इसके अलावा हर सोमवार को शिवलिंग पर शमी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। साथ ही शिवलिंग का दूध और गंगा जल से अभिषेक करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। नंबर 23, योग्य आयु होने के बाद यदि किसी कन्या के विवाह में बाधा आ रही है, जहाँ विवाह में देरी हो रही है, तो 16 सोमवार का व्रत करने से इस समस्या को खत्म किया जा सकता है। सोमवार को व्रत करने के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू करें। इस तरह के ही भक्तों कुछ नियम बताए गए हैं हिंदू धर्म में। नंबर 24, सोमवार के दिन व्रत करने से भगवान शिव की विशेष कृपा होती है और व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। जीवन में इंसान कई बार ऐसी गलतियां कर बैठता है जिसका पछतावा उसे बाद में होता है। सोमवार का व्रत करने से जाने अनजाने में हुई गलतियों का परिचित हो जाता है। ऐसे लोगों को हमेशा मोक्ष प्राप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना। जो मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। इस तरीके के ही नियम बताए गए हैं हिंदू धर्म में सोमवार का व्रत रखते हुए। कुछ हमें काम करने चाहिए सोमवार का व्रत रखते हुए और कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए। उनमें से ही आपके साथ मैंने कुछ शेयर किए हैं। सब भक्तों को जय शिव शंकर की। सब भक्तों के ऊपर शिव की कृपा बनी रहे और सबके जीवन सुखमयी हो। हर हर महादेव।